हेलो एंड वेलकम। मैं हूँ प्रियंका संभव और हम एक स्पेशल लाइव सेशन लेकर आते हैं मनी नाइन प्राइम के मेंबर्स के लिए। आप लोग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आपने लगातार मनी नाइन को सपोर्ट किया है और हम चाहते हैं कि आपसे जो है आपको कुछ ज्यादा आपके इन्वेस्टमेंट्स पर, आपके फाइनेंशियल प्लानिंग में वैल्यू ऐड कर सकें, और इसीलिए मनी नाइन प्राइम ये खास पेशकश है जिसमें आप इकोनॉमी, स्टैंडर्ड या वीआईपी पैकेजेस लेकर के हमारे इन स्पेशल प्रोग्राम्स में शामिल हो सकते हैं। तो वेडनेसडेज को मैं आपसे म्यूचुअल फंड की बात करती हूँ, लेकिन वीकेंड्स में हम स्टॉक्स की बात करते हैं और आपका जो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, मैंने सोचा कि वीकडेज में हम प्राइम मेंबर्स के लिए कुछ और ऐसे शोज भी लेकर आए। थैंक यू सो मच। तो आज के सेशन में हम आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज को रिव्यू करने वाले हैं, वो पोर्टफोलियोज जो आप हमें लगातार ईमेल के जरिए भेज रहे हैं, और आपके पोर्टफोलियोज पर सलाह देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर मुकेश जिंदल, पार्टनर अल्फा कैपिटल, जिनको आपने मेरे साथ मेरा सवाल के शो में भी देखा है। और मुकेश सर ने कहा कि हाँ बिल्कुल, प्राइम के मेंबर्स के लिए भी वो एक्सक्लूसिव जो हम ये सेशन करते हैं उसमें आएंगे, जुड़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुकेश सर, वेलकम टू मनी नाइन प्राइम। हम मनी नाइन यूट्यूब चैनल से एक स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मनी नाइन प्राइम को लेकर आए हैं और आपके सपोर्ट के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है, आपके सजेशन से हमारे व्यूअर्स को भी बहुत फायदा मिलता है। थैंक यू प्रियंका, इनवाइट करने के लिए शो में और मनी नाइन चैनल में आने के लिए मेरे को हमेशा अच्छा लगता है एंड काफी इंटरेस्टिंग इन्वेस्टर्स अच्छा लगता है जब अपनी इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू अपने गोल अचीव कर रहे हैं टुवर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम, बच्चों की एजुकेशन। तो मैं अगर हेल्प कर पा रहा हूँ तो आई थिंक दैट्स द लीस्ट। तो मुकेश सर, आपने कहा कि गोल्स जो है वो अचीव कर पा रहे हैं, लेकिन आपको लगता है, आप इतने सारे पोर्टफोलियोज और इतने सारे लोगों से बात करते हैं, तो आपको लगता है कि लोग एक्चुअली में तय कर पाते हैं कि मुझे गोल्स के लिए कितनी सेविंग करनी है, और क्या गोल के हिसाब से वो स्कीम चुनते हैं, या फिर ये देखते हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस किसका अच्छा रहा, जो पुराने हीरोज है उनको चुन के ज्यादा खुश होते हैं? देखिए प्रियंका, मेरे को हमेशा लगता है जो मनी है, पैसा है, वो एक मीन्स है, वो गोल नहीं है। पैसा जो है आपको गोल तक पहुंचा सकता है। कई लोग स्टार्ट करते हैं ये सोच के कि मेरे को पैसा ही कमाना है, बट पैसा इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ। जो हमारी जिंदगी का सिर्फ उसमें पैसा कमाना नहीं है, वरना वो जैसे मोनोपोली गेम हम खेलते थे, अभी भी खेलते होंगे, तो इट्स लाइक प्लेइंग मोनोपोली विद रियल मनी। ऐसा हो जाता है मोनोपोली खेल रहे हो, पैसा बढ़ाए जा रहे हो। तो कभी भी पैसा गोल नहीं होना चाहिए। अब मैंने हजारों लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग की है प्रियंका, मैंने एक चीज क्या देखी है, आप जब गोल बना लेते हो तो वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट माइलस्टोन होता है। और इसलिए इंपॉर्टेंट माइलस्टोन होता है, मैंने ये देखा है, आप कुछ भी लिख लीजिए और आप लिखने के बाद होता क्या, उसने इतने फाइनेंशियल प्लान देखे, सारे गोल पूरे हो जाते हैं, इवेंचुअली लोग ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं कंपेयर टू द गोल। तो गोल बनाना से होता ये है कि आपको एक अपना डेस्टिनेशन पता चल जाता है, और एक बार डेस्टिनेशन क्लियर हो जाता है तो उसी हिसाब से आप सेविंग्स करने लगते हैं, उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स करने लगते हैं। एक बात प्रियंका मैं इसमें एक और ऐड करना चाहूंगा, कई बार इन्वेस्टर सोचता है कि कैसे बनाऊं, क्या गोल लिखूं, एक वो परफेक्ट फाइनेंशियल प्लान बनाने की कोशिश करता है, और परफेक्शन मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आप अगर परफेक्शन के चक्कर में पड़ोगे तो कुछ भी कहीं नहीं जाएगी। तो जैसा आप बना सकते हो सिंपल प्लान, जो आप सिंपल लैंग्वेज में लिख लो, जो नंबर आता है वो लिख लीजिए, और स्टार्टिंग इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि गोल प्लानिंग हर साल धीरे धीरे वो इंप्रूव और बेटर होती जाती है। ओके, सो लिखना बहुत जरूरी है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि जब हम कुछ चीज लिखते हैं तो हमें भी क्लैरिटी मिलती है, और उसको लिख लीजिए। और जैसा कि कहा कि ये उलझन की कैसे बनाएं, क्या करें, वो छोड़िए, शुरुआत कीजिए। और ये जो गोल प्लानिंग है और ये गोल्स जो आपके बदलते रहेंगे, उसके लिए टारगेट्स भी बदलते रहेंगे, तो उस हिसाब से इवैल्यूएट करते रहिए अपने पोर्टफोलियोज को, जो मुकेश जी हमारे लिए करते हैं मनी नाइन पर। थैंक यू सो मच। बहुत सारे लाइव व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, अमृता जी देख रही हूँ मैं, वेलकम अमृता जी। और शेख शकील अहमद जी ने अभी अभी मनी नाइन प्राइम को ज्वाइन भी किया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया शेख शकील अहमद जी के, आपने ज्वाइन किया है हमें। और अब हम लेते हैं अमित जी का क्वेश्चन। अब यहाँ पे अमित जी ऑलरेडी हैं, अब मुझे नहीं पता ये सेम अमित जी हैं जिनका क्वेश्चन हमारे पास था, पर खैर अगर आप सेम अमित जी हैं तो जरूर बताइएगा। अमित जी, आपका ही सवाल सबसे पहले ले रहे हैं। उम्र है 40
और रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 20 साल में 1 करोड़ का टारगेट अचीव करना चाहते हैं, अपने पोर्टफोलियो को लेकर पूछ रहे हैं कि क्या ये सही है, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रिटायरमेंट फंड में जो है 1,10,000 का लमसम निवेश है, एचडीएफसी के रिटायरमेंट सेविंग्स फंड 7,000 का निवेश है, एसबीआई के रिटायरमेंट बेनिफिट फंड में 92,000, एसबीआई के ईएलएसएस में 87,000 है। ओके, सो ये इनके लमसम निवेश है और इनका सिप का भी पोर्टफोलियो लेकर आते हैं, तो लमसम में हमने देखा 3,49,000 और सिर्फ ये कर रहे हैं 6,000 की। एसबीआई के ईएलएसएस में पैसा भी जमा है 87,000, मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में 1,000, बंधन के स्मॉल कैप में 1,000 और एचडीएफसी बीएसई 500 इंडेक्स फंड में 1,000। सो मुकेश सर के साथ शो करते करते मुझे ये तो पता है कि अमित जी आपकी 2 स्कीम जो है वो मुकेश सर के फेवरेट लिस्ट में, एक एचडीएफसी बीएसई 500 इंडेक्स फंड और एक मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। क्यों मैं ठीक कह रही हूँ मुकेश सर? बिल्कुल प्रियंका, आपने सही आइडेंटिफाई किया। बंधन स्मॉल कैप भी रिकमेंडेड लिस्ट में है, तो 3 चीजें तो इसमें परफेक्ट है। और एंड अगर मैं यस प्लीज गो ऑन सर। तो प्रियंका, अगर मैं अमित जी के पोर्टफोलियो देखूं तो इन्होंने 4 फंड में एसआईपी कर रहे हैं एंड एक ईएलएसएस है। मुझे ये नहीं पता ये ईएलएसएस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ओल्ड रेजिम में एटीसी का बेनिफिट अवेलेबल होता है, तो अगर इन्वेस्टर्स जो ओल्ड रेजिम में है तो वो ईएलएसएस कंटिन्यू करें। और मेरे को लगता नहीं वो ओल्ड रेजिम में होंगे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ लोग अब न्यू रेजिम में है 95%। तो अगर आप न्यू रेजिम में, तो आपको ईएलएसएस में करने की जरूरत नहीं है, तो आप अपनी टैक्स प्लानिंग करिए। और ईएलएसएस जनरली मैं इसलिए भी रिकमेंड नहीं करता क्योंकि उसमें 3 इयर्स का लॉक इन होता है और ज्यादातर वो लार्ज कैप हेवी होने कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं आ रहा तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप ईएलएसएस में एसआईपी बंद कर दीजिए। उसकी जगह आप एक पराग पारी का फ्लेक्सी कैप फंड ले लीजिए, जो उसके पास मैंडेट होता है फंड मैनेजर के पास, लार्ज मिड स्मॉल इंडिया के बाहर भी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आप पराग पारी ऐड करेंगे, उसके अलावा जो बाकी 3 स्कीम है, मोतीलाल, बंधन, एचडीएफसी बीएसई 500, ये अच्छी स्कीम्स हैं और चारों स्कीम में बराबर अमाउंट कर दीजिए। तो 1,500 रुपया बराबर कर देंगे तो आपकी स्ट्रक्चरिंग अच्छी बन जाएगी। मिड कैप में अच्छा लोकेशन हो जाएगा, स्मॉल कैप में हो जाएगा, पैसिव भी आ जाएगा, थोड़ा इंटरनेशनल भी ऐड हो जाएगा पराग पारी के थ्रू। तो ये थोड़ा सा आप एसआईपी चेंज कर लेंगे तो मेरे को लगता है स्ट्रक्चरिंग अच्छी हो जाएगी। अब आपकी अगर मैं एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट में बात करूं तो 4 जो फंड्स हैं 3.5 लाख में से 3 फंड रिटायरमेंट सेविंग्स के फंड है। देखिए, रिटायरमेंट सेविंग्स फंड के बारे में मैं इन्वेस्टर्स को थोड़ा बताना चाहूंगा। जनरली इसमें होता क्या है कि लॉक इन होता है। लॉक इन मिनिमम 5 साल या 60 साल के जब तक आप नहीं हो जाते हो, विच एवर इज अर्लियर, आप उसमें एक लॉक इन प्रोवाइड होता है। तो रिटायरमेंट सेविंग्स का एक एडवांटेज ये आता है कि वो पैसा 5 साल से पहले नहीं निकाल सकते हो, तो थोड़ा कंपाउंडिंग की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। एंड अगर आपको लगता है डिसिप्लिन इन्वेस्टर्स नहीं है कि पैसे की जरूरत पड़ी तो आप निकाल लोगे, तो उसके लिए रिटायरमेंट सेविंग्स अच्छा है, क्योंकि 5 साल का लॉक इन है तो आप निकाल ही नहीं पाओगे। पर अगर डिसिप्लिन हो तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा रिटायरमेंट सेविंग्स का, क्योंकि मेरे को नहीं लगता हमें पैसा लॉक इन करना चाहिए, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। एंड जनरली फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई फंड अगर अच्छा नहीं कर रहा तो हम निकाल सकते हैं। और फिर हम इसमें जनरली रिटायरमेंट सेविंग्स लार्ज कैप हैवी होते हैं। मैं प्रेफर करता हूं कि मिड स्मॉल, मतलब जहां इंडिपेंडेंट हमारे पास चॉइस है वो हम करें। बट आपको लगता है कि नहीं, मेरे को लॉक इन चाहिए, तो रिटायरमेंट सेविंग्स इज फाइन। ईएलएसएस हैं आपके पास, अगर ये 3 साल हो गए, लॉक इन पूरा हो गया, तो आप इसे बेच सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एग्जिस्टिंग, और मैंने कैलकुलेशन करके भी देखा कि अगर 3.5 लाख जो आपके पास है और 6,000 की आप एसआईपी करोगे 20 साल के लिए, तो ये पोर्टफोलियो कितना बन जाता है? तो ये पोर्टफोलियो बन जाता है 1,35,00,000 का। आपने बोला आपको 1 करोड़ चाहिए आपका गोल, और ये बन जाएगा 1,35,00,000। और इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप स्टेप अप हम काउंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर साल अमित जी आपकी इनकम बढ़ेगी, क्योंकि इंडिया ग्रोइंग है, तो हर साल 10% अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप एसआईपी भी बढ़ाएंगे। तो ये जो कॉर्पस है आपका बहुत ज्यादा बड़ा बन जाएगा 20 साल में। तो आप बड़ा सोच सकते हो और गोल्स ऐड कर सकते हैं, तो वो आप उसके लिए कर सकते हैं। अदरवाइज आपका पोर्टफोलियो सही लगता है। ओके, स्वामी जी, एक जो मेन चेंज जो आपको करना है सिप वाले पोर्टफोलियो में, कि आप ईएलएसएस जो कर रहे हैं एसबीआई का, उसकी जगह पराग पारी के फ्लेक्सी कैप को कीजिए। अमाउंट्स की स्ट्रक्चरिंग सेम कर दीजिए, 1,500 सब में डालिए। और अभी अगर आपके लमसम 3.5 लाख प्लस 6,000 की एसआईपी को विदाउट स्टेप अप मुकेश सर जो कैलकुलेट कर रहे हैं,
तो उसके हिसाब से तो आप 1 करोड़ आराम से जमा कर रहे होंगे, लेकिन 20 साल के बाद 1 करोड़ की वैल्यू क्या होगी, इस लिहाज से अपने सिप्स को बढ़ाते रहिएगा जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी। बेस्ट ऑफ लक अमित जी। मुकेश सर, मैं ले रही हूँ संतोष यादव जी का क्वेश्चन जो हमें आया हुआ है यहाँ लाइव हमारे कमेंट सेक्शन में। संतोष जी जरूर हमारे मेंबर होंगे और तभी वो एक्सेस कर पा रहे हैं हमारे शो को। तो संतोष जी नमस्ते, शुक्रिया सवाल पूछने के लिए। ज़ीरोधा कॉइन में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, क्या ये सेफ जगह है? और दूसरा सवाल है HDFC BSE सेंसेक्स डायरेक्ट और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में सिर्फ चालू किया है पिछले 3 महीने से, क्या ये ठीक है? एक है HDFC BSE सेंसेक्स डायरेक्ट प्लान और दूसरा है पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप। देखिए संतोष जी, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है और कई बार जब इन्वेस्टर्स अपने हार्ड एंड पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो जानना चाहते हैं वो प्लेटफॉर्म सही है नहीं है, तो मैं थोड़ा सा समझाता हूँ इसमें क्या है। तो ज़ीरोधा जो है एक ऑनलाइन लो कॉस्ट ब्रोकर है और उसके थ्रू आप लेते हैं। ज़ीरोधा बहुत बड़ी कंपनी है, तो रिलायबल है, रेप्यूटेड है, सेफ कंपनी है, तो मेरे को नहीं लगता इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। अब इसमें संतोष जी मैं एक और बात आपको समझाना चाहूंगा। जो पैसा होता है आप जैसे ज़ीरोधा के थ्रू कर रहे हो, तो पैसा वो ज़ीरोधा के पास नहीं रहता। ज़ीरोधा पैसा सीधा स्कीम के पास भेज देता है, फंड हाउस के पास पैसा आपका भेज देता है। तो जैसे मान के चलिए आप अगर HDFC BSE सेंसेक्स में कर रहे हैं, तो ज़ीरोधा आपका पैसा HDFC फंड हाउस को भेज देगा और HDFC फंड हाउस आप ही के नाम से अकाउंट खोलेगा और उस स्कीम में इन्वेस्ट कर देगा। तो आपके पास HDFC से अकाउंट स्टेटमेंट आएगा, मेल आएगी, SMS आएगा कि आपके नाम पे इन्वेस्ट हुआ है पैसा। तो कल को ज़ीरोधा बंद भी हो जाती कंपनी, बैंकरप्ट भी हो जाती है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका पैसा लगा हुआ है। और कल को वो खत्म भी हो जाती है, आप डायरेक्ट HDFC से कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां से रिडीम कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, कई बार जो ब्रोकर्स के थ्रू करते हैं, वैसे तो 99.9% मेरे को नहीं लगता कभी प्रॉब्लम आएगी, बट फिर भी इन्वेस्टर्स के प्रिकॉशन के लिए वो चेक कर लें, जैसे कि आपके पास HDFC से स्टेटमेंट आया नहीं आया कि आपकी इन्वेस्टमेंट हुई है नहीं हुई है, या आपके पास NSDL का स्टेटमेंट आता है, कैम्स का स्टेटमेंट आता है मंथली, वो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी से आता है, डिपॉजिटरी से आता है, वहां पे वो इन्वेस्टमेंट रिफ्लेक्ट करेंगे। तो कभी कभी आप चेक कर लीजिए साल में 1-2 बार की वो इन्वेस्टमेंट रिफ्लेक्ट कर रही है नहीं कर रही है, तो डबल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है, बट 99.9% आपको चिंता की बात नहीं है। तो ये तो ज़ीरोधा, आप ज़ीरोधा के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अब जो आपने जो स्कीम्स ली है संतोष जी, एक HDFC BSE सेंसेक्स ली है। BSE सेंसेक्स एक लो कॉस्ट पैसिव इंडेक्स फंड है, ये इंडिया की टॉप 30 कंपनीज में करती है। गिरेगी तो गिरेगा भी सबसे कम, रिटर्न भी डिसेंट देगा आपको, 13-14% आप साल का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी के कैप एक बहुत अच्छा फंड है, डाइवर्सिफाइड फंड है, वो लार्ज मिड स्मॉल 10-15% यूएस में भी डाल रहा होता है, बट ये भी थोड़ा लार्ज कैप हैवी है। वैसे मेरे से आप पूछोगे तो फंड्स ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर आप BSE सेंसेक्स तो उसकी जगह में आपको BSE 500 इंडेक्स फंड ऐड करने के लिए रिकमेंड करूंगा, क्योंकि वो ब्रॉडर फंड है, उसमें लार्ज मिड स्मॉल सारे स्टॉक्स आ जाते हैं और वेटेज जो है 70% लार्ज कैप, 20% मिड कैप, 10% स्मॉल कैप होता है। क्योंकि देखिए इंडिया ग्रोइंग कंट्री है, ग्रोइंग कंट्री में मिड स्मॉल काफी अच्छी ग्रोथ देते हैं, वहां से रिटर्न लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न आने की पॉसिबिलिटी होती है। तो मैं ये भी नहीं चाहता आप लार्ज कैप हैवी करके पोर्टफोलियो बैठ जाए, इसके अलावा आपको और कोई फंड ऐड करने की जरूरत नहीं। और ज़ीरोधा के कॉइन को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, पैसा जो है वो ज़ीरोधा कॉइन के पास नहीं, बल्कि आप जिस स्कीम में निवेश कर रहे हो जिस कंपनी के, उसके पास आपका जाता है। बीच की आंच नहीं आएगी संतोष जी, तो निवेश करते रहिएगा। Okay, so let's move on to our next प्राइम मेंबर का जो पोर्टफोलियो है मेरे पास, हितेंद्र पटेल जी का पोर्टफोलियो मैं लेकर आई हूँ। हितेंद्र पटेल जी की एज है 35 और
मिस्टर पटेल एंड मिसेस पटेल दोनों का पोर्टफोलियो है हमारे पास। तो पहले हितेंद्र जी का पोर्टफोलियो 10,000 की सिप जो है वो करना चाहते हैं और पूछ रहे हैं कि उन्होंने 10,000 की सिप के लिए कहा करें, पर जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है वो भी नजर आ देते हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 10,000, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 10,000, निपॉन का मल्टी कैप 10,000, बंधन का स्मॉल कैप 10,000। 40,000 की सिप जो है हितेंद्र कर रहे हैं और इनकी वाइफ जो है उनकी एज है 33 और इन मिसेस पटेल का पोर्टफोलियो लेकर आते हैं। तो मिसेस पटेल की पोर्टफोलियो में जियो ब्लैक रॉक मिड कैप 10,000, जियो ब्लैक रॉक स्मॉल कैप 10,000, सो फेयरली न्यू इन्वेस्टमेंट है। और पीपीएफ मुझे लग रहा है ये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप होगा, पीपीएफसी तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 10,000 यहाँ पर। सो हितेंद्र जी 40,000 की सिप कर रहे हैं और हितेंद्र जी की वाइफ जो है वो 30,000 की सिप कर रही है। दोनों का टारगेट भी अलग अलग बताया, जैसे इन्होंने बताया कि जो इनकी सिप है 40,000 की, उसमें 15 साल में 3 करोड़ के टारगेट को वो हासिल करना चाहते हैं। उनकी जो वाइफ का जिन स्कीम्स में कर रही हैं वो कह रही हैं कि उनको जो है वो 30,000 रुपए की सिप के जरिए जो है वो 15 साल में 2 करोड़ के टारगेट पर पहुंचना चाहती हैं और 10,000 की सिप और ऐड भी करना चाहते हैं। तो इस तरह से हितेंद्र जी 50,000 की सिप करने लगेंगे और इनकी वाइफ जो है वो 40,000 की सिप करने लगेंगी। तो एक एडिशन और एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो। बताइए मुकेश, कैसा लग रहा है आपको मिस्टर मिसेस पटेल के पोर्टफोलियो पर आपका व्यू? देखिए प्रियंका, हितेंद्र जी की पोर्टफोलियो की बात करें, अच्छी चीज क्या है कि इन्होंने पूरी फैमिली प्लानिंग की है, अपने लिए भी पोर्टफोलियो बना रहे हैं, वाइफ के लिए भी प्लान बना रहे हैं और गोल सेपरेट है एंड दोनों काफी यंग है। तो जो हम शुरू में डिस्कस कर रहे थे प्रियंका, गोल प्लानिंग होना बहुत जरूरी होता है। गोल आप बना लो तो फिगर बन ही जाते हैं और देखिए यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं 3 करोड़ 2 करोड़, बहुत अच्छी रकम होती है एंड ज्यादातर लोगों के पास ऐसी रकम नहीं होती है। तो अगर ये एसआईपी के थ्रू बिल्ड कर रहे हैं तो बहुत अच्छी प्लानिंग है और बाकी लोग भी इनसे सीख सकते हैं। अगर हितेंद्र जी का हम पोर्टफोलियो की बात करें तो ये फिलहाल 4 फंड कर रहे हैं और स्ट्रक्चरिंग काफी अच्छी की इन्होंने। मिड कैप, स्मॉल कैप, एक मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप लिया हुआ है। तो इसमें लार्ज, मिड, स्मॉल सारा अच्छा एक्सपोजर हो जाता है कवर। एंड ये चारों ही स्कीम टॉप परफॉर्मिंग स्कीम है एंड चारों के फंड मैनेजर भी काफी अच्छे हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि ये सारा इंडिया फोकस पोर्टफोलियो है। एक इनको जो 10,000 की एसआईपी स्टार्ट करनी है, मैं इनको रिकमेंड करूंगा कि आप इसमें थोड़ा सा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए मोतीलाल का गोल्ड एंड सिल्वर इंडेक्स फंड ऐड कर सकते हैं एंड उसमें 70%, लगभग 70% गोल्ड होता है, 30% सिल्वर होता है। और मैं ये इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इससे थोड़ा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होगा। अभी ग्लोबली हो ये रहा है कि डी डॉलराइजेशन की थीम चल रही है, जियो पॉलिटिकल टेंशन है, टैरिफ चल रहे हैं। तो जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो रिजर्व कंट्री के हैं, इंडिया, चाइना, रशिया, अभी तक वो ज्यादातर डॉलर में रख रहे थे, वो गोल्ड में रख रहे हैं। तो वो एक हेज हो जाता है। अगर डिमांड बनी रहेगी तो गोल्ड प्राइस अच्छा अप्रिशिएट करेंगे। और सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज काफी बढ़ गया है, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक कार, तो अच्छी खासी डिमांड है, प्राइस भी अच्छा लग रहा है। और हमने एक और चीज प्रियंका इंटरेस्टिंग क्या देखी कि जब भी इंडियन स्टॉक मार्केट गिरता है तो गोल्ड अच्छा करता है, तो हेज हो जाता है क्योंकि इनका और इनकी वाइफ का पोर्टफोलियो ऑलरेडी इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा लगा हुआ है। तो मीनिंगफुल डाइवर्सिफिकेशन के लिए मैं गोल्ड एंड सिल्वर का वो फंड ऐड करना चाहूंगा और एक ही फंड है, उसमें 70% गोल्ड और 30% सिल्वर आ जाता है। तो वो ये ऐड कर सकते हैं। और फिर मैंने कैलकुलेट करके देखा कि अगर ये 15 साल के लिए एसआईपी करेंगे 50,000 की, तो 15 साल के बाद ये कॉर्पस लगभग 3 करोड़ 2 लाख का बन जाता है। तो मेरे ख्याल से जो इन्होंने फिगर या टारगेट बनाया है 3 करोड़, इन्होंने बैक टेस्टिंग की होगी तभी ये फिगर पहुंचा है। तो हितेंद्र जी आप बिल्कुल ट्रैक पे हैं, स्कीम्स अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा है, आप बस गोल्ड सिल्वर ऐड करिए। और अगर आपकी वाइफ के पोर्टफोलियो में आते हैं तो आपने 2 जियो के फंड लिए हैं, जो कि जियो के इंडेक्स फंड है। और नॉर्मली मैं एक फंड हाउस से 2 स्कीम रिकमेंड नहीं करता, बट ये सिर्फ सिंस इंडेक्स फंड है, इंडेक्स फंड में कोई प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि कोई एक्टिव फंड मैनेजमेंट नहीं है और ये बेंचमार्क को रेप्लिकेट कर रहे होते हैं। अब ये जियो का मिड एंड स्मॉल अच्छा फंड आपको मिड स्मॉल का एक्सपोजर दे देगा। और पराग पारिक भी बहुत अच्छा फंड है उसमें, क्योंकि वो लार्ज कैप हैवी है और 10-15% यूएस भी हो रहा है। तो वो के देखूं तो मेरे को लगता है कि पोर्टफोलियो की आपकी स्ट्रक्चरिंग बहुत बढ़िया है। और अगर आप 30,000 की एसआईपी करेंगे तो ये आपका 15 साल में लगभग 2 करोड़ 25 लाख का कॉर्पस बन जाता है।
जो कि आपकी 2 करोड़ से रिक्वायरमेंट से ज्यादा है। तो मेरे को लगता है थोड़ा सा बस एक ही मैंने आपको गोल्ड एंड सिल्वर ऐड करा है, अदरवाइज आपकी स्कीम सिलेक्शन, स्ट्रक्चरिंग सब कुछ बढ़िया है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं। अगला क्वेश्चन मोहनीश ठाकुर जी का है, यानी इनका पोर्टफोलियो लेकर आते हैं मोहनीश जी का। मोहनीश जी की एज है 30 और बच्चों के एजुकेशन के लिए ये निवेश कर रहे हैं। हर साल 10% से स्टेप अप भी करेंगे। अभी 6,005 रुपए की सिप कर रहे हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ मीडियम टर्म प्लान, आईसीआईसीआई फार्मा हेल्थ केयर प्लान, मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप प्लान, सब अमाउंट सामने है। 1,000, 1,001, मोतीलाल ओसवाल के लार्ज कैप में 2,001, मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में 1,501, इडलवाइज यूएस टेक्नोलॉजी फंड में 500। तो 5 स्कीम्स हैं, 6,005 रुपए की सिप कर रहे हैं, 10% से स्टेप अप करेंगे, 15 से 20 साल का नजरिया है। तो बच्चों का एजुकेशन का गोल है मोहनीश जी का। मुकेश सर, हम गोल की बात ही कर रहे थे, हमने रिटायरमेंट के गोल पर अभी बात की और अब हमारे पास एजुकेशन का गोल मोहनीश जी का है। कैसा लग रहा है आपको? नहीं प्रियंका, बहुत अच्छी बात है। लोग अभी जो पोर्टफोलियो ज्यादातर आ रहे हैं, और मैंने एक चीज भी देखा है कि जो आपके प्राइम मेंबर्स हैं वो काफी इन्फॉर्म्ड हैं, क्योंकि गोल प्लानिंग के साथ ये लोग आ रहे हैं। तो क्योंकि काफी डायरेक्शन क्लियर है, तो इसलिए मेरे को लगता है कि इनके गोल भी पूरे हो जाएंगे और काफी कॉन्शियस इन्वेस्टर्स हैं। तो अब अगर मोहनीश जी के हम पोर्टफोलियो की बात करें, मेरे को लगता है इनके पोर्टफोलियो में काफी काम की जरूरत है। एंड जैसे एक इन्होंने आदित्य बिरला सन लाइफ मीडियम टर्म प्लान लिया है। ये डेट फंड है और ये इसमें क्रेडिट फंड है। क्रेडिट फंड का मतलब ये है कि इसमें क्वालिटी ऑफ जो अंडरलाइंग बॉन्ड्स हैं, पेपर्स हैं, वो बहुत अच्छे नहीं है। इसमें AA के पेपर्स हैं जहां डिफॉल्ट रिस्क ज्यादा होता है और इसमें एक्सपेंस भी ज्यादा है। तो ये बहुत ज्यादा रिटर्न भी नहीं देगा। और अगर आप 15-20 साल के लिए कर रहे हो तो डेट फंड का आपके पोर्टफोलियो में कोई काम नहीं है। फिलहाल ये 6.5-7 की यील्ड है, वो भी टैक्सेबल है, तो मेरे को नहीं लगता है इसमें कुछ बहुत ज्यादा फायदा होना है। फिर एक इन्होंने हेल्थ केयर फार्मा लिया है। ये थीम बेस्ड फंड है, सेक्टर स्पेसिफिक फंड है। जनरली मैं हेल्थ केयर फार्मा या कोई भी थीम्स फंड रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि सेक्टर स्पेसिफिक फंड में आपको टाइमिंग 2 बार करनी पड़ती है, खरीदना भी पड़ता है सस्ते में, महंगे में फिर आपको बेचना भी। अगर आपने टाइमिंग 2 बार नहीं की तो रिटर्न नहीं बनता। बेटर आप डाइवर्सिफाइड फंड करें, जहां फंड मैनेजर आपके बेसिस में सेक्टर की टाइमिंग कर रहा है। तो इसमें रिकमेंड करूंगा इसे आप छोड़ दीजिए। फिर आपने मोतीलाल के 2 फंड लिए हुए, मोतीलाल लार्ज कैप, मिड कैप। फिलहाल देखिए मोतीलाल के सारे फंड्स अच्छे कर रहे हैं और हमने ट्रेंड देखा, जब फंड हाउस चलता है तो उनकी सारी स्कीम अच्छी चलती है, जब गिरते हैं तो सारी स्कीम पिट जाते हैं। अब मोतीलाल 4-5 साल पहले उनके सारे फंड पिटे हुए थे, तो डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी होता है। तो मोतीलाल लार्ज कैप और मिड कैप में मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मिड कैप को कंटिन्यू करिए, लार्ज कैप को स्टॉप करिए। एडलवाइज यूएस टेक फंड है, यूएस टेक में इन्वेस्ट कर रहा है। काफी उसने अच्छा रिटर्न दिया है, लास्ट 1 ईयर में लगभग 50% से ऊपर रिटर्न दिया है, क्योंकि वहाँ एआई का काफी यूफोरिया है, स्टॉक्स चढ़े हुए हैं, वो ये वहीं पे इन्वेस्ट कर रहा है। इस समय तो बबल है यूएस मार्केट, हमें लगता है कि आने वाले टाइम में करेक्शन होगा। बट सिंस आप एसआईपी कर रहे हो और 15-20 साल के लिए कर रहे हो, तो मेरे को लगता है टेक्नोलॉजी जो है अच्छा सेक्टर है, तो इसे हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो पहली बात तो जो 5 फंड है उसमें से मैं रिकमेंड करूंगा 3 में स्टॉप करें, कंटिन्यू करेंगे मोतीलाल मिड कैप और एडलवाइज यूएस टेक। और इसके अलावा मैं जो 3 फंड स्टॉप कर रहे हैं उनको जो रिप्लेस करूंगा, एक स्मॉल कैप ऐड करेंगे, बंधन स्मॉल कैप, एक एचडीएफसी बीएससी 500 इंडेक्स फंड है, लो कॉस्ट डाइवर्सिफाइड इंडेक्स फंड है, और एक पारंपरिक फ्लेक्सी कैप लूंगा जो कि डाइवर्सिफाइड है और थोड़ा बाहर भी इन्वेस्ट करता है, पर लार्ज कैप है भी है। तो 5 फंड हम ले लेंगे और एडलवाइज यूएस टेक्नोलॉजी भी कंटिन्यू करेंगे, और 5 फंड में आप बराबर इन्वेस्ट कर लेंगे तो डाइवर्सिफिकेशन अच्छा बन जाएगा। मैंने ये भी कैलकुलेट करके देखा कि अगर आप एसआईपी करेंगे 20 साल के लिए और 10% स्टेप अप भी करेंगे, तो 20 साल बाद लगभग आपका पोर्टफोलियो 1,36,00,000 का हो जाता है। अच्छी खासी रकम हो जाती है। वैसे 6,000 कम अमाउंट फिलहाल लग रहा है, बट हर साल जब आप 10% बढ़ाओगे तो लेटर टाइम में काफी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो ठाकुर जी, आपको थोड़े से चेंजेस की जरूरत है और मेरे को लगता है कि आप अलाइन कर लेंगे तो पोर्टफोलियो थोड़ा रोबस्ट बन जाएगा। थोड़े नहीं सर, आपने तो 3 स्कीम्स बदल दी हैं। आउट ऑफ 5 2 आपने रखी है कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और एडलवाइज यूएस टेक्नोलॉजी फंड मेंटेन किए, और जो 3 बदले हैं वो मैंने
अगर आप लोग शुरुआत से देखना है, मैंने पहले ही बोल दिया था, उसमें से 2 तो मैंने ही आइडेंटिफाई कर लिए कि मुकेश सर लॉन्ग टर्म के लिए इन स्कीम्स को रेकमेंड करते हैं। बंधन का स्मॉल कैप, HDFC BSE 200 इंडेक्स फंड और पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप। मोनी जी, ये चेंजेस आपको लाने हैं, ठीक है? ये इन तीनों को ऐड कीजिए। वैसे अच्छी बात ये है मोनी जी, 10% का आप स्टेप अप लेंगे ना, तो मुकेश जी कह रहे हैं कि आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं होनी चाहिए। 10% का स्टेप अप लेंगे, स्कीम्स को थोड़ा सा चेंज कीजिए और आप अच्छी खासी रकम जो है बच्चे के लिए जोड़ पाएंगे। बहुत अच्छे। लाइव से मैं क्वेश्चन पे करना चाह रही थी। एक पोर्टफोलियो आया हुआ है संतोष सिंह जी का। संतोष सिंह का पोर्टफोलियो लेकर आते हैं। तो संतोष जी ने बताया कि 5,000 रुपए की सिप कर रहे हैं। इनकी स्कीम्स है सर, आपको नीचे नजर आ रहा होगा, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, कैनेरा रोबेको लार्ज कैप फंड, HTM6 फंड। या तो लोग जानते हैं कि आपकी ये फेवरेट स्कीम है या फिर इसमें बहुत लोग निवेश कर रहे हैं। लेकिन ये आई थिंक HDFC BSE सेंसेक्स फंड है और आप कह रहे हैं कि BSE 200 सेंसेक्स फंड BSE 500 BSE 500 कह रहे हैं। हाँ, सेकंड का BSE सेंसेक्स फंड है। ओके, और UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। ओके, दो इंडेक्स फंड आ रहे हैं इनके पास, 2 इंडेक्स फंड है और 7 साल से निवेश कर रहे हैं। इनमें 5-5 हजार की सिप है, तो 1 2 3 4 20,000 की सिप चल रही है। 4 स्कीम्स है, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, कैनेरा रोबेको लार्ज कैप, HDFC BSE सेंसेक्स फंड, UTI 50 इंडेक्स फंड। देखिए प्रियंका, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्टफोलियो है संतोष जी का जो शेयर किया इन्होंने, और आई एम ग्लैड कि इन्होंने ये शेयर किया, क्योंकि ये केस स्टडी है। होने को इन्होंने 4 फंड लिए हैं, होने को इन्होंने 4 डिफरेंट फंड हाउसेस से फंड लिए हैं, बट अगर ये इनका ओवरलैप करके देखेंगे, आजकल ऑनलाइन टूल्स है जहां पे ये फंड चढ़ा सकते हैं, देख सकते हैं ओवरलैप कितना है। तो मेरे को लगता है इनमें ओवरलैप लगभग 60-65% पोर्टफोलियो इनका ओवरलैप होगा, क्योंकि सारे लार्ज कैप में कर रहे हैं। जो BSE सेंसेक्स है वो टॉप 30 में कर रहे हैं, UTI निफ्टी भी टॉप 50 में कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा उनमें ओवरलैप होगा। उनमें तो 80% का ओवरलैप होगा उन दोनों स्कीम। और कैन रेबको भी लार्ज कैप में कर रहा है, तो वो भी काफी ज्यादा ओवरलैप होगा। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप थोड़ा सा अलग है, बट इसमें भी लार्ज कैप हैवी है। तो क्योंकि ये लार्ज कैप हैवी है और अगर हम ओवरलैप बहुत ज्यादा है, तो रिटर्न भी लार्ज कैप जैसा ही देगा। मेरे को लगता है 13-14% का रिटर्न निकल सकता है। अब अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए बोल रहे हैं, 7 साल के लिए पोर्टफोलियो, तो मेरे को लगता है थोड़ा बेटर हो सकता है। तो इसमें मैं जो रिकमेंड करूंगा, इन्हें कंटिन्यू करूंगा, बोलना चाहूंगा कि आप 4 में से पारंपरिक कंटिन्यू करें, बाकी तीनों में SIP स्टॉप कर दें। और थोड़ा मैं मीनिंगफुल डाइवर्सिफिकेशन ऐड करना चाहूंगा, एक मिड कैप करना चाहूंगा। एक तो मोतीलाल का मिड कैप फंड आप ऐड कर लीजिए, दूसरा एक स्मॉल कैप ऐड करना चाहूंगा, बंधन का स्मॉल कैप, और जो आपके पास BSE 500 इंडेक्स फंड। तो मैं कर क्या रहा हूं कि एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप जो ऐड कर रहा हूं, मोतीलाल मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप कंटिन्यू कर रहा हूं, और HDFC BSE 500 इंडेक्स ले रहा हूं। तो थोड़ा सा इनका यूनिवर्स बड़ा कर रहा हूं। अभी यूनिवर्स ऐसे है प्रियंका, उसको बड़ा करेंगे, थोड़ी हाई ग्रोथ कंपनीज में करेंगे, तो मेरे को लगता है रिटर्न ज्यादा आएगा। और क्योंकि इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो मेरे को लगता है कि ग्रेट। सो 3 स्कीम्स जो है उसको हटा करके 3 नई कैटेगरी की स्कीम्स आपको यहाँ पे मुकेश सर कह रहे हैं, क्योंकि ओवरलैप का इशू दिख रहा है इसमें संतोष जी, इसीलिए ये चेंजेस हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ख्याल रखिए, निवेश करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। महेश पवार जी का पोर्टफोलियो लेकर आते हैं। महेश जी बैंक के मेंबर हैं। इनफैक्ट मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से जुड़े सवाल हमें भेजते रहिए और प्राइम को अपना सपोर्ट बनाए रखिए। सो महेश पवार जी की उम्र है 38, 15 साल में 2 करोड़ का टारगेट है और बहुत ही क्लियरली उन्होंने बोल्ड में लिखा है नो स्टेप अप नहीं कर सकते हैं, और स्टेप अप के बिना बहुत अच्छी खासी रकम ये वैसे निवेश कर रहे हैं सर। बिल्कुल 57,500 की सिप कर रहे हैं और इनकी स्कीम्स हैं ABSL लार्ज एंड मिड कैप, आदित्य बिरला लार्ज एंड मिड कैप, निप्पॉन इंडिया का बैलेंस एडवांटेज फंड, इन सब में 5-5 हजार की सिप है। SBI कॉन्ट्रा, कोटक मल्टी कैप, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप। अब आते हैं क्वांट का फ्लेक्सी कैप है, ईडलवाइज का मिड कैप है, इन्वेस्टमेंट इंडिया का स्मॉल कैप है, बंधन का स्मॉल कैप है, और PPF में भी ये 12,500 रुपए जो है मंथली जो है वो निवेश कर रहे हैं। तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश कर रहे हैं 5,000 की, पर PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 12,500 जो है वो भी डाल रहे हैं मंथली।
तो आपको उनका पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है? स्टेप अप 15 साल में 2 करोड़ अचीवेबल दिख रहा है मुकेश साहब? देखिए प्रियंका, अगर इनके पोर्टफोलियो की बात करें तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि इनके पास 9 म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, और जो हमने कई बार एडिशन से ज्यादा सब्ट्रैक्शन इंपॉर्टेंट होता है। लाइफ को हम जितनी सिंप्लीफाई करेंगे, जितनी मिनिमलाइज करेंगे, कई बार उससे बेनिफिट होते हैं। तो पोर्टफोलियो में भी कई बार जरूरत होती है कि हम स्कीम्स को रिड्यूस करें, सिंप्लीफाई करें, तो बेटर होता है। तो 9 स्कीम्स मेरे को लगता है बहुत ज्यादा है। मैं इनमें स्कीम्स को रिड्यूस करना चाहूंगा। तो 9 में से मैं 4 स्कीम को माइनस करना चाहूंगा। एक जो माइनस करूंगा, इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड, दो इन्वेस्को का स्मॉल कैप फंड, 2 स्मॉल कैप फंड्स की जरूरत नहीं है, तो इन्वेस्को स्मॉल कैप हम बंद कर देंगे। क्वांट का फ्लेक्सी कैप फंड है, क्वांट का फ्लेक्सी कैप इस समय अंडर परफॉर्म कर रहा है। क्वांट के सारे फंड्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि वहां सेबी की इंक्वायरी चल रही है। क्वांट में हम एसआईपी बंद कर देंगे। एक एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड है इस समय, एसबीआई का भी। एक निपॉन का इंडिया बैलेंस एडवांटेज फंड है, वो हाइब्रिड फंड है। ऑन एन एवरेज 50% इक्विटी 50% डेट होता है। क्योंकि इनका टाइम होराइजन 15 साल है, तो मेरे को नहीं लगता उसकी जरूरत है। तो हम ये 4 फंड हटा देंगे, तो हमारे पास जो फंड बच जाएंगे वो आदित्य बिरला सन लाइफ लार्ज एंड मिड कैप रह जाएगा, कोटक मल्टी कैप रह जाएगा, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप रह जाएगा, एडलवाइज का मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप। तो 45,000 जब हम 5 फंड में बांटेंगे तो वो 9,9,9,000 सब में एसआईपी कर सकते हैं। और फिर एक्सपोजर भी इनको मिड स्मॉल में अच्छा खासा मिल रहा है, क्योंकि अच्छा खासा 2 स्कीम्स के चेंज है। और फिर मैंने कैलकुलेट करके देखा कि अगर ये 15 साल एसआईपी करते हैं बिना स्टेप अप, तो 15 साल बाद पोर्टफोलियो इनका लगभग 2,70,00,000 का हो जाता है। तो जो इनका 2 करोड़ का गोल है, उनसे ऊपर वो पहुंच जाते हैं। एंड क्योंकि रकम अच्छी है, तो धीरे धीरे वो पोर्टफोलियो को रिड्यूस करिए, सिंप्लीफाई करिए, ताकि आप ट्रैक बेटर कर सकें और पोर्टफोलियो। और आप पीपीएफ को टच नहीं करेंगे, पीपीएफ चलने देंगे वैसे ही, राइट? बहुत पर्सनल चॉइस है। वैसे एफिशिएंसी वाइज ना देखें, मतलब सिर्फ 7% रिटर्न आ रहा है, बट वैसे देखें तो वही एक इंस्ट्रूमेंट है जहां टैक्स फ्री मिलता है। और कई लोगों को उसमें स्टेबिलिटी लगती है। पीपीएफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट भी है प्रियंका, जो गवर्नमेंट या कोर्ट अटैच नहीं कर सकती। कल को कोई गवर्नमेंट का भी कोई आ जाता है या कोर्ट का भी ऑर्डर आता है, ये आपका पैसा है, राइट, ये आपसे कोई लेके नहीं। पर मैंने प्रियंका देखा है कि लोग एफिशिएंसी नहीं देखना चाहते, वो चाहते हैं कि भाई पीपीएफ है, स्टेबल है। मुझे तो लगता है पीपीएफ जो ना वो दिल से जुड़ा हुआ है, जुड़ी हुई स्कीम बनी है। तो जो चीज दिल से जुड़ी हुई होती है उसमें ना ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, उसको ना हम समझ सकते ना कुछ कर सकते। पॉइंट ठीक है, लेकिन छेड़खानी सर ने की है। आपके जो 9 स्कीम्स है ना महेश जी, 5 कर लीजिए, ठीक है, और उसी में अपने पैसे को 9,9,000 करके 45,000 का निवेश कर दीजिए, सबने इक्वली स्ट्रक्चर कर दीजिए, ठीक है। पीपीएफ गो ऑन। और हाँ, 15 साल में बिल्कुल 2,70,00,000 का कैलकुलेशन अभी बन रहा है विदाउट स्टेप अप। लेकिन महेश जी रिक्वेस्ट करूंगी, अगर कर सके तो स्टेप अप कीजिएगा, तो और भी मजा आ जाएगा और बड़े आप कॉर्पोरेट बना पाएंगे। संजीव कुमार जी का पोर्टफोलियो लेते हैं, और संजीव जी ने बताया है 20 साल के नजरिए से ये निवेश कर रहे हैं। बंधन के स्मॉल कैप में 20,000 डाल रहे हैं, क्वांट के स्मॉल कैप में 20,000 डाल रहे हैं, मोतीलाल ओसवाल के स्मॉल कैप में 20,000 डाल रहे हैं, 60,000 की सिप है, लेकिन तीनों ही स्मॉल कैप फंड। और अगर 20 साल का नजरिया है तो व्हाई नॉट? आप अग्री करेंगे क्या संजीव जी की इस प्लानिंग से? 20 साल निवेश करने वाले तो 3 स्मॉल कैप में डाल दिया है पैसा। देखिए प्रियंका, मतलब इसमें 2 सिनेरियो पॉसिबल है। या तो संजीव जी बहुत ही एजुकेटेड एंड वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर है ना, एंड या फिर इन्होंने सेलेक्ट कर लिया। और वो दोनों सिनेरियो पॉसिबल है, और मैं दोनों सिनेरियो को एड्रेस करना चाहूंगा कि मैं संजीव जी से क्योंकि पूछ नहीं पा रहा हूँ, जान नहीं पा रहा हूँ वो कितने एजुकेटेड और कितने सुपर एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं। अगर सुपर एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं तो स्मॉल कैप में, मिड कैप में पोर्टफोलियो पूरा होने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर टाइम होराइजन 20 साल का है। और अगर ये सुपर एग्रेसिव पोर्टफोलियो
पोर्टफोलियो, तो मेरे को लगता है कि थोड़ा-सा इसमें और डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। 3 स्मॉल कैप की जगह हम एक उसमें मिड कैप ले सकते हैं, एक स्मॉल कैप ले सकते हैं और एक माइक्रो कैप भी ले सकते हैं। तो मैं इनको रिकमेंड करूँगा बंधन स्मॉल कैप कैरी कंटिन्यू करें, बाकी 2 को स्टॉप करके मोतीलाल का मिड कैप फंड और माइक्रो कैप फंड, मोतीलाल का इंडेक्स फंड है, वो ऐड कर दें। अब इससे होता क्या है संजीव जी, कई बार देखिए स्मॉल कैप का यूनिवर्स जो है लिमिटेड होता है। तो जब आप मिड कैप भी करोगे, माइक्रो कैप भी करोगे, तो वो यूनिवर्स थोड़ा बड़ा हो जाता है। कई बार सेक्टर्स, अच्छी कंपनीज भी या सेक्टर स्टॉक्स भी मिड कैप कैटेगरी या माइक्रो कैप कैटेगरी में होती है, जहां रिटर्न काफी अच्छा निकलता है। तो अगर आप बहुत बेटर, मेरे को लगता है कि स्टेबल बना सकते हो, रिटर्न में आपका कोई कॉम्प्रोमाइज उससे नहीं होगा। बट अगर आपने सिर्फ, आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं, आप नॉर्मल इन्वेस्टर हैं और आपने सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस देख के पोर्टफोलियो बना लिया है, तो मैं थोड़ा-सा मैं वरीड होऊंगा उस केस में। तो मेरे को लगता है क्योंकि पास्ट में देखिए 5 साल से सबसे ज्यादा रिटर्न स्मॉल कैप ने दिया है, बट जरूरी नहीं हर समय वही देगा। जब मार्केट गिरती है तो गिरते भी बहुत ज्यादा है, मार्केट गिरती है तो 60-70% गिर ही जाते हैं। तो अगर आपको जगह आप एक ही रखे बंधन स्मॉल कैप, मोतीलाल का मिड कैप ऐड कर लें और एक आप एचडीएफसी बीएससी 500 इंडेक्स फंड ऐड कर लें जो कि लार्ज कैप है। तो थोड़ा लार्ज कैप का उसमें अगर हम स्टेबलाइज करने के लिए एज ए स्टेबलाइजेशन एलिमेंट ऐड कर देंगे तो पोर्टफोलियो अच्छा हो जाएगा और वोलेटिलिटी कम हो जाएगी। तो मैंने आपको दोनों ऑप्शन दिए हैं संजीव जी। अगर आपको नॉर्मलाइज करना है तो आप एचडीएफसी बीएससी 500 इंडेक्स फंड करिए, और अगर आपको बहुत एग्रेसिव रखना है तो आप माइक्रो कैप रखिए। और दोनों सिचुएशन में मैंने बंधन स्मॉल कैप और मोतीलाल का मिड कैप ऐड करने तो बोला ही है। तीसरा फंड जो आप लोगे कौन स्मॉल कैप की जगह, पहले केस में बीएससी 500 इंडेक्स जो कि लार्ज कैप है, दूसरे केस में माइक्रो कैप जो कि और एग्रेसिव है। तो वो आपकी चॉइस है एंड आप डिसाइड करें। ओके, सो ऑलराइट संजीव जी, अपने रिस्क एपेटाइट को जरूर देखिएगा, और आपका ये पोर्टफोलियो बहुत अग्रेसिव लग रहा है, तो अगर स्मॉल कैप गिरेंगे तो तीनों ही स्कीम आप मात खा रहे होंगे और आप डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मुकेश सर का सजेशन है कि थोड़ा डाइवर्सिफाई कीजिए, एक आप मिड कैप ऐड कर दीजिए, एक आप इंडेक्स फंड ऐड कर दीजिए, और नहीं तो अगर आपको अग्रेसिव रखना है तो माइक्रो कैप भी आप एक इंडेक्स फंड है वो भी ऐड कर सकते हैं। ऑलराइट मुकेश सर, थैंक यू सो मच। एकदम आई होप आज आपने वक्त निकाला हमारे लिए, थैंक यू सो मच। यूजुअली आप बहुत बिजी रहते हैं दिन के वक्त में, पर आपने फिर हमारे प्राइम मेंबर्स के पोर्टफोलियोज को पढ़ा, रिव्यू किया, बहुत शुक्रिया आपका मुकेश सर। Thank you, Priyanka. Always a pleasure to be here. Thank you so much. थैंक यू सो मच। मुकेश जिंदल जी आज आपके पोर्टफोलियोज को रिव्यू कर रहे थे। मनी 9 प्राइम के मेंबर अगर आप नहीं हैं तो बन जाइए मनी 9 प्राइम के मेंबर, और अपने क्वेश्चंस हमें ईमेल करते रहिए। ये रही मनी 9 प्राइम की मेंबरशिप डिटेल्स, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी है, और आप अपने ईमेल हमें भेज सकते हैं money9prime@tv9.com पर, जहां पर जैसे आज जो पोर्टफोलियोज मैंने दिए, मनी 9 प्राइम को ज्वाइन करने का तरीका भी हम आपके सामने लेकर आए हैं। यूट्यूब पर आप एक वो छोटा सा बटन दे सकते हैं ज्वाइन मेंबरशिप का, वहां जाकर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद चॉइस कर लीजिए। आप एकदम बेसिक पैकेज से शुरू करना चाहते हैं वो ले लीजिए, थोड़ा मिड लेवल लेना चाहते हैं वो ले लीजिए, लेकिन ज्वाइन तो कीजिए, फिर तो आपको पता चलेगा हम आपको क्या ऑफर कर रहे हैं। और अपने क्वेश्चंस आप हमें ईमेल कीजिए। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के क्वेश्चंस मैं एड्रेस करती हूँ अपने गेस्ट एक्सपर्ट्स के साथ, और स्टॉक से जुड़े हुए शोज भी हम आपके लिए लेकर आते हैं जिसमें इक्विटी मार्केट के एक्सपर्ट्स जुड़ते हैं और आपके पोर्टफोलियोज को चेक करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, फिर मुलाकात होती है, बाय बाय।